सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हांसी और आसपास के क्षेत्र में जो है अभी फिलहाल जो चर्चाएं चल रही है 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की जो है चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इन सभी चर्चाओं के ऊपर भारी एक स्कूल जो है सेंट ज्ञानेश्वर स्कूल मंडी सैनियान में स्थित है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं आज जिस मुकाम पे हूँ वो सभी को दिखता है, लेकिन मेरे पाँव के छाले किसी ने नहीं देखे। एक बार इस मेहनती स्टाफ की तरफ और बच्चों की तरफ अगर आप देखेंगे तो यही वो चेहरे हैं कि जिन्होंने, क्योंकि अभी 2 दिन पहले +2 का रिजल्ट आया, उसके बाद 10वीं के रिजल्ट में जो है इस स्कूल ने एक बार फिर से अपने जो सफलता के जो झंडे जो हैं वो गाड़ दिए, नए आयाम जो है वो स्थापित किए। और इन सभी के बीच एक वो चेहरे हैं कि जिन्होंने दिन रात एक करके, दिन रात एक पांव पे खड़े होकर, वर्मा जी आपके बारे में बड़ी एक बात फेमस है कि अपने से बच्चों से भी ज्यादा जो है आप स्कूल के बच्चे के ऊपर आप जो है ध्यान देते हैं। किस तरह की क्या कामयाबी रही है सारी? सर सबसे पहले तो आपको, वैसे भी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा आपने बताया ना सर कि आप अपने बच्चों ज़्यादा, सर मुझे कभी आज तक एहसास ही कोई मुझे पूछता आपके कितने बच्चे, मैं कहता हूँ 1100 बच्चे हैं। और दूसरा, हम स्कूल के अंदर है ना सर, कभी भी हमारे शब्दों में बनावट नहीं होती। जैसे हम घर पे बोलते हैं वैसे स्कूल में बोलते हैं, उसी प्रकार खाना पीना सारा जैसे मान ले, क्योंकि बच्चे हमने कभी आज तक बाहर के लगे ही नहीं सर। और इन बच्चों के भविष्य बनाने के लिए हमने रात दिन एक कर दी। टाइम था सर, पुराने टाइम में तो रात को यहाँ क्लास से लगती थी 12-1 बजे तक, और सुबह 5 बजे उठाते थे। वही उसी की देन है कि आज हमारे बच्चे, हमारे चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई और है, वो इसी वजह से उनकी देन है सर। और बच्चे जो हैं वो भी हमारे बड़े मेहनती है, स्टाफ है वो भी बड़े मेहनती है, स्टाफ जो हर टाइम तत्पर रहता है सर। तो उन्हीं की बदौलत आज जो स्कूल जो है वो फल फूल रहा है और नभ की ऊंचाइयों को छू रहा है। इमारत जो है बड़ी ऊंची जब बनती है, बड़ी अच्छी, सारे चर्चाएं करते हैं कि बहुत अच्छी इमारत है, लेकिन उसकी नींव मजबूत होगी तभी वो अच्छी रहती है। अब बचपन जब मान लीजिए आप छोटी क्लास में भी आप उतनी मेहनत करवाते हैं, 10वीं में भी उतना ही आप पूरा जोर लगाते हैं, +2 का तो हमने देखा कि बड़े जो नंबर लिए। अभी जो है वो कितने बच्चों ने यहाँ परीक्षाएं दी, कितने बच्चे जो है मेरिट में आए बताएं? सर टोटल मैट्रिक +2 का तो आपको प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि आपके सामने था सर। अभी ये मैट्रिक का है, इसके अंदर 63 बच्चे थे। 63 बच्चों के अंदर से 31 बच्चों ने मेरिट स्थान हासिल किया और कोई बच्चा फेल नहीं है। 100% बच्चे पास हैं, 100% रिजल्ट है सर। और हमारे लिए कोई ये नया नहीं है, क्योंकि हर वर्ष विद्यालय का रिजल्ट इसी प्रकार से होते हैं सर। ये सारा श्रेय हमारे मेहनती स्टाफ को जाता है। और जैसा कि आपने बताया सर कि इतनी मेरिटें आना और भी स्कूल है जैसे मान ले, लेकिन एक ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर जहां फीस ही पेरेंट्स को देना असंभव है, उन लोगों की बेस्ट विश हमारे पास होती है। उनके बच्चे जब आगे बढ़ते हैं, उनकी बेस्ट विश के कारण ही आज विद्यालय फल फूल रहा है सर। और नीम जो है, हमारा बच्चा, जो बच्चा हमारा नर्सरी क्लास से फर्स्ट क्लास तक विद्यालय में रह जाता है, वो बच्चा कभी अपने जीवन में मार नहीं खाता सर। तो इसलिए हम ये नींव इतनी मजबूत कर देते हैं सर। और अभी भी देख रहे हैं इस बच्चे के कंधे पे कुछ था, वो पीछे टीचर ने जो है वो हटाया है। इतनी एक जो केयर जो है बच्चों की थी। बेटा क्या नाम है? नेहा। कितने % आए? 96.2% सर। 96, ये तो काफी ज्यादा ही हो गए, तो 100 से थोड़ा सा कम रह गए। यस सर। अच्छा, टीचर्स का कितना एक इसमें हाथ मानते हैं? जैसे हम बता रहे थे कि दिन रात मेहनत करते हैं टीचर, क्या कहेंगे? सर पूरा स्पोर्ट टीचर ही का था। टीचर ही मुझे सब कुछ पढ़ाते थे, वही सपोर्ट करते थे। और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और हर समय मेरे डाउट क्लियर करते थे। चाहे किसी भी टाइम में उनसे कुछ भी पूछ लेती थी, वो पढ़ाते थे। और हर चीज़ यहाँ पे 10th के लिए और 12th के लिए तो बहुत ही अच्छी स्टडी है। और मतलब कि और क्लासों पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सब अच्छा पढ़ाया जाता है सर। आगामी क्या सपना आप लेके चल रहे हैं? मैं IAS बनना चाहती हूँ सर। IAS क्या बोलेंगे इसको, फुल फॉर्म क्या रहेगी इसकी? इंडियन एसोसिएटिव सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हाँ, किसको देख के? क्योंकि ना एक बड़ा ये रहता है कि विराट कोहली को देख के हम क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लता मंगेशकर को देख के हम सिंगर बनना चाहते हैं। IAS में ऐसा कौन सा चेहरा आइडल मानते? सर मेरे पापा का सपना है ये कि मैं IAS बनूं, तो इसलिए मैं IAS बनना चाहती हूँ। पापा क्या करते हैं? पापा की शॉप है। शॉप है, तो यानी कि वो सपना जो वो खुद नहीं पूरा कर पाए वो आपके अंदर देखते हैं। यस सर। 96 पॉइंट कुछ जो आपके नंबर आए, कैसा लग रहा है कि मान लो एक प्राउड फील होता है कि मान लो पेरेंट्स ने जो चीज़ सोची
वही आपने करके दिखाई। यस सर, मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और मैं भी बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। और मुझे पता ही था मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, बहुत अच्छा पढ़ाया था। और सर भी पहले ही कहते थे कि हमारे स्कूल के बहुत अच्छे सारे बच्चे पास होंगे और अच्छे परसेंट लाएंगे। और मुझे ये यकीन था कि मैं इस स्कूल में अगर मैं स्टडी करूंगी तो मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, और मेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। और हमारा भी ये यकीन है कि किसी न किसी दिन आप IAS जरूर बनेंगे। यस सर। जी चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी क्या नाम है? हेलो सर, मेरा नाम क्रिश है। मैं हांसी में हरियाणा में क्रिश, वो मूवी वाला तो नहीं है वो? यस सर, याद रिजल्ट को देखे तो मैं मूवी वाला क्रिश बन चुका हूँ शायद, मुझे लगता जो है। चमत्कार जो उसमें फिल्म में किया आपने असल में किया। यस सर, मैंने असल में करके दिखा दिए। पिताजी क्या करते हैं? सर पिताजी की डेथ हो रखी है। डेथ हो रखी है। यस सर। गुरु जो होता है वो माता पिता के Yes, समान sir, होता है। होता है। आप, क्योंकि इन्होंने भी कहा कि मेरे जो है वो 1100 बच्चे हैं, Yes, sir, yes, sir। तो मुझे नहीं लग रहा कि मान लो इन्होंने कभी यहाँ आपको पिता की कमी जो है महसूस नो होने सर, दी। किसी ने नहीं दी। खाली हमारे प्रिंसिपल सर नहीं है, जितने भी यहाँ पर टीचर्स है, जितने भी टीचर्स है, कोई भी छोटी मोटी बात, नोटबुक मैं सीधे बताना चाहूंगा, हमारे मिस्टर सुलीन सर है, ठीक है, हमारे पास नोटबुक नहीं थी एकदम, मतलब टेस्ट चल रहे थे, हमारे पास नोटबुक नहीं थी, उन्होंने हमें खुद पैसे दिए थे, जाओ ले आओ, देना ना देना तुम्हारी मर्जी है, ऐसे भी नहीं बोला दे देना, ठीक है। हम शर्मा रहे थे लेने के लिए, लेकिन वो खुद गए थे, उन्होंने खुद नोटबुक लेके आए थे, हमें खुद ने नोटबुक दी थी। हमारे टीचर्स है मिस्टर विश्वास सर, उन्होंने हमें एक्स्ट्रा क्लास में इतनी मेहनत करवाई है, इतना खुद ने सपोर्ट किया, वो खुद हमें पर्सनली क्वेश्चन भेजते थे कि ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। जी चलिए, और इसी की एक बदौलत की आपने इतने अच्छे जो Yes, sir। मार्क्स जो है वो हासिल किए। यस सर, मैंने हासिल किया। मेरा क्या नाम है? पलक सर। पलक, आज तो सारी सबकी पलकें आपकी तरफ है। वो ना आजकल ट्यूशन का बड़ा एक चक्कर है, अभी ट्यूशन करेंगे, ये करेंगे, वो ट्यूशन का रहा इसमें नो कुछ? सर, बिल्कुल भी मैंने ट्यूशन नहीं ली, कोई भी यूट्यूब से स्टडी नहीं की, सब कुछ हमारे सर करवाते थे, हमारे विश्वास सर करवाते थे, सुनील सर, कोमल मैम, पूनम मनेजा मैम, कविता भारद्वाज मैम, सभी बहुत पढ़ाते थे। हमें कभी ट्यूशन की फील ही नहीं हुआ कि हम ट्यूशन लगाएं या कुछ भी करें, यूट्यूब से पढ़े, कुछ भी नहीं सर, सब कुछ हमारे टीचर्स करवाते थे। और आप जो इतनी मेहनत करते हैं और इसी की बदौलत है कि बेटियों की सरफ जो है पगड़ी सजने लग गई है, कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है सर, मेरे मम्मी पापा को बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर आज। जी क्या बनना चाह रहे हो? सर NDA क्रैक करना है, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी। अच्छा, NDA में आपका तो जिस हिसाब से मेहनत यहाँ हो रही है, अगर ये इसी मेहनत को अगर आप बरकरार रखेंगे तो NDA भी कोई बड़ी बात नहीं है। यस सर, कोशिश तो पूरी रहेगी सर। जी, चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इधर अगर आप स्टाफ की तरफ भी देखेंगे तो सभी जो है वो अपने इस सफलता के पीछे जो है वो एक बच्चों की मेहनत को श्रेय दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक हीरा, वो हीरा तभी बनता है, वैसे पहले वो पत्थर होता है, लेकिन उसको जब तराशने वाले, जब जौहरी जब तक उसके ऊपर मेहनत नहीं करते तब तक वो एक पत्थर ही रहता है। और यही इस स्टाफ की जो है पूरी एक मेहनत है। हमारे साथ जो स्कूल के टीचर्स हैं, कोमल मैडम है, मैडम क्या कहना चाहेंगे? बच्चे जो है वो टीचर्स को इतना वो मान रहे हैं कि उन्होंने हमारे जितने डाउट्स थे वो क्लियर के, दिन रात मेहनत की, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, टुडे इज़ अ प्राउडफुल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम सबके लिए आज प्राउडफुल मोमेंट है कि हमारे बच्चे बोर्ड में इतना अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं सर। एवरी ईयर आवर स्टूडेंट्स परफॉर्म ब्रिलियंटली सर, बिकॉज वी रेगुलरली कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस, डाउट सेशन एंड रेगुलरली हम इन सबको स्पोकन सिखाते हैं, असेंबली में भी 15 मिनट्स और लास्ट के भी 15 मिनट्स, जिससे बच्चे सर बहुत अच्छा बोल पाते हैं। और सर ईयर आफ्टर ईयर आवर स्कूल इज रीचिंग ए न्यू हाइट ऑफ सक्सेस। थैंक यू सर। थैंक यू। सेंट ज्ञानेश्वर स्कूल मंडी सैनियान में स्थित है। 12वीं में झंडे गाड़ दिए, 10वीं में झंडे गाड़ दिए, और ये जो आयाम जो है वो लगातार इसी तरह भविष्य में भी जो है वो जारी रहेगा। आपको कैसा क्या लगा? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। एक ऐसे एक वर्ग के बीच में अपने एक ऐसी पहचान बनाना बहुत बड़ी बात है कि जहां मजदूर के बच्चे, दुकानदारों के बच्चे जो है वो NDA और IAS के जो सपने जो है देख रहे हैं। कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।